दोस्तों, मिस्र हमेशा से ही पिरामिडों और वहां दफन सालों पुरानी मम्मी के लिए मशहूर है। इन पिरामिड्स और मम्मी पर हमने कई कहानियां सुनी हैं और कई फिल्में भी देखी हैं। लेकिन दोस्तों, रहस्यों से भरी इस मिस्र की धरती पर पुरातत्वविदों को अब ऐसी चीज मिली है जिसे देखकर वो हैरान रह गए हैं, क्योंकि अब तक यहाँ सिर्फ कई तरह की मम्मियां और पिरामिड ही रहस्यों के जाल बने हुए थे। वहीं अब यहाँ पिरामिडों के अंदर पुरातत्वविदों को एक दुर्लभ सूर्य मंदिर मिला है। ये सूर्य मंदिर लगभग 4500 साल पुराना है। एक मुस्लिम धरती पर सूर्य मंदिर का मिलना सच में हैरत कर देने वाला है। इस सूर्य मंदिर ने जहां सभी को चौंका दिया है, वहीं उसके साथ ही हजारों सवाल भी खड़े हो गए हैं। पुरातत्वविद अब इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या इतने साल पहले मिस्र के रेगिस्तान में पूजा अर्चना होती थी? क्या एक मुस्लिम धरती पर सूर्य को देवता माना जाता था? क्या इस सूर्य मंदिर के कनेक्शन हिंदू धर्म से हो सकते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्य को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। और अगर ऐसा है तो क्या इतिहास में मिस्र का भारत से कोई कनेक्शन हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां सूर्य मंदिर क्यों बनवाया गया है? ऐसे कई सवाल हैं जो पुरातत्वविदों के दिमाग में घूमने लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं सवालों के कुछ जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब सूर्य मंदिर की बात की जा रही है तो सबसे पहले भारत के सूर्य मंदिर की बात कर लेते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में सूर्य की उपासना का बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि सूर्य को सर्वशक्तिमान माना गया है और एक देवता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू पुराणों और वेदों के मुताबिक भगवान सूर्य 9 ग्रहों में से एक हैं और जीवन में इसके महत्व को समझते हुए ही भारत में सूर्य मंदिरों का निर्माण किया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा सूर्य देवता को समर्पित भारत के ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये मंदिर काफी विशाल और भव्य है। रथ के आकार में बना ये मंदिर भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। ओडिशा के कोणार्क शहर में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले में पुष्पावती नदी के किनारे बना हुआ है। मंदिर परिसर 3 भाग में बटा है, जिसमें गुधा मंडप, सभा मंडप और कुंड है। इतना ही नहीं, इसका सभा मंडप 52 खंभों पर खड़ा है, जो साल के 52 हफ्तों को दर्शाता है। 8वीं सदी में बने इस मंदिर को करकोटा वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापिदा ने करवाया था। ये सूर्य मंदिर कश्मीरी वास्तुशिल्प कौशल का एक जीता जागता उदाहरण है। कटारमल मंदिर उत्तराखंड। कट्यूरी राजा काटरमल्ला ने इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में करवाया था। इस मंदिर को घेरे 44 अन्य छोटे छोटे मंदिर हैं। इन अन्य मंदिरों में भगवान शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण आदि भगवानों की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। चट्टानों के बड़े और भारी ब्लॉक से बना ये मंदिर उत्तराखंड की कट्यूरी वास्तुकला शैली का एक महत्वपूर्ण नमूना है। ब्राह्मणिया देव मंदिर मध्य प्रदेश। इस मंदिर को उन्नाव बालाजी सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। एक परंपरा के अनुसार यहाँ निचली जाति के पुरुष ही पंडिताई का काम करते हैं। इस मंदिर के पास पहुंच नदी है। सूर्य नारायण आंध्र प्रदेश। ये मंदिर 7वीं सदी में कलिंगा वंश के राजा देवेंद्र वर्मा ने बनवाया था। भगवान सूर्य नारायण स्वामी की छवि यहाँ एक ऊंचे ग्रेनाइट के टुकड़े पर बनाई गई है। सूर्य देवालयम को इस तरह से विशिष्ट रूप से डिजाइन किया गया है कि सूर्य की किरण साल में 2 बार मूर्ति के पैर छूती है। वहीं मिस्र में सूर्य मंदिर का मिलना काफी चौंका देने वाला है। वहां के पुरातत्वविदों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि यह मंदिर 4500 साल पुराना है। खोज से मिले संकेत बताते हैं कि ये 5वें राजवंश के खोए हुए 4 सूर्य मंदिरों में से एक का हो सकता है। मिस्र का 5वां राजवंश 2465 से 2323 ईसा पूर्व तक था। मिस्र में हजारों साल पुराने सूर्य मंदिर का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मिस्र का ये प्राचीन सूर्य मंदिर काहिरा के दक्षिण में स्थित अबू सीर के राजा नुसीरे के मंदिर के नीचे मिला है। जब खुदाई हुई तो मंदिर के नीचे ईंट से बनी इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए। खुदाई करने वाले इसे एक अद्भुत खोज बता रहे हैं। ये लंबे समय से रेगिस्तान में दबा हुआ था। मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पिछले दशक की सबसे बड़ी खोज है। अनुमान है कि आज से लगभग 4500 साल पहले इस सूर्य मंदिर को मिस्र फहरों ने बनवाया था। इतिहास के मुताबिक फहरो चाहते थे कि मिस्र में रहने वाले सभी लोग उन्हें भगवान का दर्जा दें, जिसके लिए उन्होंने एक तरफ ये सूर्य मंदिर बनवाया तो दूसरी ओर पिरामिड्स बनवाए गए, जहां पर फहरो के मरने के बाद उनकी कब्र बनाई गई, ताकि मरने के बाद वो भगवान का स्वरूप बनकर दुनिया के सामने रह सके।
पुरातत्वविदों ने और जांच की तो पता चला कि मंदिर का निर्माण मिट्टी से बने ईंटों से किया गया था, जिसकी 2 फीट गहरी नींव चूना पत्थरों से बनाई गई थी। पुरातत्वविदों ने 19वीं शताब्दी में नुसेरे के पत्थर के मंदिर के नीचे इस पत्थर की इमारत के एक बहुत छोटे हिस्से की खुदाई की और निष्कर्ष निकाला कि ये उसी मंदिर के लिए एक पहले की इमारत का चरण था। हालांकि हाल की खोजों से पता चला है कि ये इमारत पूरी तरह से अलग थी और इसे नुसेरे द्वारा बनाया गया था। मिस्र के पुरावशेष और पर्यटन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस खोज से मिले संकेत बताते हैं कि ये 5वें राजवंश के खोए हुए 4 सूर्य मंदिरों में से एक का हो सकता है। उन्होंने बताया कि इमारत का एक हिस्सा इसके बाद वाले शासक ने अपना मंदिर बनाने के लिए तबाह कर दिया होगा। पुरातत्वविदों का कहना है कि जिस तरह से अवशेष मिले हैं उससे यह साबित होता है कि 5वें साम्राज्य के छठे शासक के कहने पर सूर्य मंदिर के कुछ हिस्सों को ध्वस्त करवा दिया गया था ताकि वो वहां अपना मंदिर बनवा सके। इस खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को जमीन के नीचे प्राचीन काल की कई पुरानी वस्तुएं भी मिली हैं। उन्होंने बताया कि जमीन के नीचे खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, 5वें राजवंश के राजाओं के नाम वाले कुछ स्टैम्प भी मिले हैं, जो खोज की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इन सभी खोजों की और खुदाई के दौरान मिली वस्तुओं की फोटो भी मिनिस्ट्री ने अपनी साइट पर साझा की हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि मिस्र में इटली और पोलैंड का एक जॉइंट आर्कियोलॉजिकल मिशन भी चल रहा है, जिसके तहत ये अवशेष मिले हैं। पुरातत्व विभाग की ज्वाइंट टीम राजा नुसेरे के मंदिर पर काम कर रही है। इस खोज के दौरान काफी चौंका देने वाले रहस्यों से पर्दा उठने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, पहले भी मिस्र में सूर्य मंदिरों के होने की खबरें सामने आती रही हैं। इससे पहले मिस्र में पुरातत्वविदों को 19वीं सदी में भगवान का पहला सूर्य मंदिर मिला था। इसके बाद अब दूसरा सूर्य मंदिर मिला है। इसीलिए इसे भी एक महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है, जिससे मिस्र के प्राचीन इतिहास को समझने में इतिहासकारों को मदद मिल सकती है। इससे पहले यह दावा किया जाता रहा है कि मिस्र में 6 सूर्य मंदिर हैं, जिसमें से अब तक 2 को ही खोजा जा सका है। इससे पहले जो सूर्य मंदिर मिला था उसमें मिट्टी के बड़े जार भी मिले थे, जिसमें यह पता चलता है कि ये पवित्र स्थानों में से एक जगह थी और वहां धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे। जानकार मानते हैं कि यहाँ सूर्य मंदिरों को छिपा दिया गया है और उनके ऊपर इमारतों का निर्माण कर दिया गया। लेकिन इतिहासकार लगातार इस खोज में हैं कि सूर्य मंदिर मिल जाएं। दोस्तों, मिस्र की धरती रहस्यों से भरी हुई है। अगर हम प्राचीन मिस्र की बात करें तो ये हमें मम्मी की याद दिलाती है, लेकिन खुदाई के दौरान मंदिरों का मिलना एक ऐसी खोज है जो देश के प्राचीन इतिहास की अलग ही व्याख्या करती है। मिस्र के पिरामिड अपनी मम्मी के रहस्यों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी वास्तुकला और इंजीनियरिंग के लिए भी लोगों को हैरत में डालते हैं। वहीं आज से 4500 साल पहले की मिस्र की सभ्यता में ऐसी संरचनाओं का सटीक तरीके से बनना, वो भी बिना किसी आधुनिक तकनीक के, ये सच में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। वॉर्सो स्थित एकेडमी ऑफ साइंसेज में इजिप्टोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मासिमिलियानो नुजेलो ने कहा कि हमने ऐसी प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए काफी समय दिया है, लेकिन जब ऐसा कुछ मिलता है तो पूरी सभ्यता, संस्कृति और उस समय के निर्माण कला विज्ञान को दर्शाता है। इससे हैरानी तो होती है, साथ ही बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वहीं मिस्र का ये नया रहस्य शायद इतिहास की कुछ और ही कहानी बताने वाला है।